हेलो एवरीवन। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि 2050 तक आधी आबादी को मायोपिया हो जाएगा। खासकर यह रोग जो है तेजी से बच्चों में हो रहा है और उनकी बहुत ही छोटे उम्र में आंखें कमजोर हो रही हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? देखा जाए, मायोपिया रोग को पहचानने के लिए इसके लक्षण पता होने चाहिए और साथ ही साथ यह भी पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से मायोपिया रोग से यहां पर बच सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम मायोपिया और उससे जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, सबसे ज्यादा किस आयु वर्ग के लोग प्रभावित हो रहे हैं, इसके लक्षण कैसे होते हैं और बचने को लेकर के आप क्या उपाय अपना सकते हैं। तो चलिए समझते हैं आखिर इस मायोपिया और उससे संबंधित इस रिपोर्ट के बारे में। सबसे पहले देखें तो जो न्यूज यहां पे चर्चा का विषय है कि 2050 तक आधी आबादी होगी मायोपिया से प्रभावित। चश्मा यदि आपको टेस्टेड है तो यहां पर रोजाना इसका इस्तेमाल जरूरी है और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो इससे आंखों की जो समस्याएं हैं वो लगातार और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो चलिए पूरा टॉपिक समझते हैं, आखिर रिपोर्ट क्या है और इसमें आंकड़े क्या बताते हैं। देखिए, रिपोर्ट जो है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में पब्लिश हुई है रिपोर्ट, जिसमें कहा गया है कि 4 दशकों में 5 से 15 वर्ष के बच्चों में मायोपिया के जो मामले हैं वो 7.5% तक बढ़ गए हैं। वहीं पिछले 1 दशक में गांवों में भी देखा जाए तो मायोपिया के मामले 4.6% से 6.8% हुआ है। यानी ये रोग तेजी से फैल रहा है, न सिर्फ शहरों में बल्कि गांवों की ओर भी। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में पब्लिश एक अन्य स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2050 तक दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी जो होगी वो मायोपिया से पीड़ित होगी। तो आखिर ये मायोपिया जो है इतनी तेजी से फैलने के पीछे का कारण क्या है, ये रोग क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे डॉक्टर कर्नल अदिति दुसाज जी बताती हैं कि देखिए, आंखों के सामने की जो एक लेयर होती है, यानी जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, और लेंस, इनमें प्रॉब्लम की वजह से आपको आंखों में मायोपिया हो जाता है। यानी कि जो मायोपिया रोग है वो आंखों से जुड़ा हुआ रोग है और आपकी कॉर्निया और लेंस जो होती है इसमें प्रभावित होती है। इसमें व्यक्ति को दूर की चीजें धुंधली दिखाई देने लगती हैं, लेकिन आपको पास की जो चीजें होंगी वो स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। यानी अब कोई चीज अगर दूर है, आपको नहीं दिखाई दे रहा, आप उसके पास जाते हैं, आप वो चीज अपने पास लेकर आएंगे, वो आपको स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। नजदीक की चीजें ज्यादा देर तक देखने से आंखों के मायोपिक होने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकती है। साल 2022 में स्टेटिस्टा में पब्लिश एक डेटा के मुताबिक भारत के शहरी क्षेत्रों में 9 से 13 वर्ष की उम्र के अधिकांश बच्चे रोजाना 3 घंटे से ज्यादा समय मोबाइल पर बिताते हैं और इस दौरान वे सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इसके कारण जो समस्या है मायोपिया के शहरी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ी है, यानी कि मोबाइल का इस्तेमाल एक बड़ी समस्या है। इनका यह भी कहना है कि देखिए, मायोपिया किसी को भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि बच्चों में होगा, बड़े उम्र के और साथ ही साथ बूढ़े लोगों को भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ रहा है वो बच्चों में हो रहा है। जिसका एक रीजन यहाँ पर है कि उनकी आंखें जो होती हैं वो डेवलपिंग स्टेज में होती है, धीरे धीरे यहाँ पर बड़े हो रहे हैं, तो उनकी आंखें भी जैसे शरीर के अन्य अंगों की तरह आंखें भी डेवलप हो रही होती हैं। और इसी की वजह से उनका अगर मोबाइल इत्यादि चीजों को ज्यादा देखते हैं तो वहां पर स्क्रीन टाइम अगर उनका ज्यादा होता है, तो जितनी ज्यादा इस्तेमाल आप मोबाइल फोन का, स्मार्टफोन का करेंगे, वो मायोपिया के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसलिए बच्चों को स्मार्टफोन से दूर रखना चाहिए। चलिए, हम अगर मान लेते हैं आपको है या बच्चों को है या किसी को पहचानना है कि मायोपिया है या नहीं, तो इसको कैसे पहचान सकते हैं, इसके लक्षण आपको समझ में आने चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर पास की चीजें साफ है लेकिन दूर की धुंधली दिखाई शुरू हो गई हैं आपको, तो एक लक्षण ये होता है मायोपिया होने का। आंखों में तनाव और थकान लगातार आपको महसूस हो रही है, यह भी एक इसका लक्षण होता है। आपको अक्सर सिरदर्द हो और आंखों से पानी आना शुरू हो जाए, तो यह भी मायोपिया का लक्षण है। दूर से देखने में टीवी स्क्रीन साफ ना दिखाई देना और किताबें पढ़ते समय बहुत करीब से देखना, अगर ये सारे लक्षण आपके अंदर हैं, इस तरह के लक्षण आपको दिखाई देते हैं, ये लक्षण आपके मायोपिया रोग के हो सकते हैं। तो इससे बचा कैसे जाए, बचाव क्या करें, यानी कि मायोपिया से अगर हमें बचना है या ऐसा होने से रोकना है तो क्या करें। तो सबसे पहली चीज, बच्चों को ज्यादा देर तक सबसे पहले स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन, लैपटॉप, ऐसी कोई भी चीज जो स्क्रीन बहुत ज्यादा समय तक उनकी आंखों पर रोशनी डालती है, तो उससे उनको बचाना है, बहुत ज्यादा उन्हें इस्तेमाल करने से रोकना है। छोटे बच्चों के रोने पर उन्हें स्मार्टफोन नहीं देना है, जो आजकल की धारणा बहुत आसानी से लोग बच्चों को चुप कराने के लिए उन्हें टीवी या मोबाइल फोन पकड़ा देते हैं ताकि बच्चा चुप हो जाए, चीजें देखने लग जाए, बिजी हो जाए। तो ये एक गलत
हर आदत जो होती है डेवलप हुई है, उन्हें रोजाना 1-2 घंटे के लिए बाहर खेलने के लिए, यानी कि जो मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के लिए देते हैं, उससे अच्छा हमको एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स में यहां पर इन्वॉल्व करें, वो भी आउटडोर। बच्चों को कम से कम 9 से 10 घंटे की पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। एक नियमित एक्सरसाइज करने को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर बच्चे को चश्मा लगा है तो फिर उसे नियमित लगाने दिया जाए, यानी कि उसको ऐसा ना हो कि आप हटा दे रहे हैं फिर लगा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति से बचें। और कोई भी अगर लक्षण आपको दिखाई देता है तो तुरंत यहां पे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मायोपिया का इलाज क्या है? तो देखिए, इलाज ऐसा, अगर मान लीजिए आपको मायोपिया रोग हो भी गया है तो इसका इलाज भी संभव है। और डॉक्टर कर्नल अदिति दुसाझ बताती हैं कि चश्मा, कॉन्टैक्ट लेंस और लेजर सर्जरी के जरिए मायोपिया का इलाज किया जा सकता है। डिपेंड ये करता है कि मायोपिया की जो कंडीशन है कि व्यक्ति यहां पर किस स्टेज में है, कैसा है, उसके इलाज इत्यादि इस पर निर्भर करेगा। मायोपिया से बचने के लिए एक्सरसाइज कौन सी की जा सकती है? तो देखिए, यहां पर एक्सरसाइज सीधे तौर पे मायोपिया से यहां पे नहीं बचाती है, हाँ, लेकिन कुछ समय चीजें, एक्टिविटीज करके आप इसे बेहतर फील जरूर कर सकते हैं। जैसे सुबह के समय बाहर निकलना आंखों की सेहत के लिए फायदेमंद है। आंखों को हेल्दी बनाए रखने के लिए खास एक्सरसाइज होती है, जैसे कि पलकें झपकाना, कुछ देर के लिए हथेली से आंख को ढकना और फोकस बदलना, ये चीजें आपको थोड़ी यहां पर हेल्प जरूर कर सकती हैं। इस तरीके से मायोपिया से बचा जा सकता है और खासकर बच्चों को इसको बचाया जा सकता है। आई होप यहाँ पे ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेली करंट न्यूज के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।